दोस्तों नमस्कार। आप लोगों ने एक कहावत सुनी होगी, दो नाव पे चढ़ना और वो फाड़ के मर जाना। सेम वही कहावत हो गई है आज मिथिलेश की। हमारी मौजूदगी इस समय अतरौरा ग्राम सभा में है, जो कि जौनपुर जिले के अंतर्गत आता है। यहाँ की एक चर्चा बहुत ही चर्चा का विषय बन चुकी है, जो एक विधवा प्रेमिका जिसका नाम काजल प्रजापति है, यहाँ पर आई हुई है। और यहाँ पर आए तो उनको जो है हफ्तों से ऊपर हो गए, और ऐसे में जो उनके प्रेमी मिथिलेश, यानी पति तो अभी नहीं कह सकते, अभी प्रेमी ही कहेंगे, क्योंकि अभी मामला जो है पेंडिंग में चल रहा है। आइए, क्योंकि ये 5, 6, 7, 8 दिन जो भी कुछ हुआ, इतना गैप करके यहाँ पर प्रेमिका रहती है और ये पत्नी के साथ फरार रहते हैं। आइए, क्या कुछ हुआ तक इनसे थोड़ा हम जानने का प्रयास करते हैं। भैया कब आए हैं आप? कल रात को आया था 9 बजे। अच्छा, तो जब प्रेमिका आपकी यहाँ पर आई थी काजल, तो उसके बाद आप कहाँ पर चले गए थे? यहाँ पे जब आई थी तो मेरे को ये नहीं पता था कि मेरे पास आ रही है। अच्छा, आपको ये पता नहीं था? मगर ये फ़ोन की थी, मतलब जो कि सागर में, हाँ, वो तो वही बात बता रहे थे, पहुँचने वाली थी। तो मैं बोला कि मैं घर पे हूँ, तो वहाँ के बाद की मैं उसके बाद मैं विश्वास नहीं किया। मैं सोचा मतलब मजाक कर रही है, मैं कुछ नहीं बोला। उसके बाद मेरी वाइफ मेरे पास में बैठी थी, वो मतलब जो कि वो थोड़ा उल्टा बोल दी मेरे को, और मेरे गुस्सा आ गया, मैं उसको मार दिया। अच्छा, कौन वाइफ आपकी? हाँ, हमारी औरत। अच्छा, क्या उसको मैं मार दिया। अरे ऐसा ही बोल दी, मतलब जो कि वो फ़ोन कर रही है, बात कर रहे हो, बात मत करो। अच्छा, हाँ, मतलब उनके लिए तो सौतन थी, उनके लिए भाई गुस्सा आएगा ही। भाई ऐसा बोले कि बात मत करो, तो मैं उसको मार दिया था। उसको लग गया था, चोट लग गया था सर पे। तो वो जो कि 2-4 औरत थी, वो बोल रही मतलब जो कि अरे वो तो मार रहे हैं, जो उनकी अखियाँ फूटी है। अच्छा, अखियाँ फूटी है तो खून मतलब जो कि ब्लड निकल रहा था, सीता का। हाँ, निकल रहा था। तो मैं भी देखा, मतलब मैं सोचा साला सही में अखियाँ फूटी है। तो हमने कहा, सोचा मतलब जो कि उसको एक हमारे जो कि भतीजा लगता है, उसके पास में फ़ोन किया। मैं बोला उधर जो कि आके पट्टी उट्टी बना दे यार, मार देंगे। तो लड़का आया, पट्टी उट्टी बनाया, मतलब आँख नहीं फूटी थी। तो उस समय मतलब वो फ़ोन कर दी थी अपने मैके में। तो उसका भाई मतलब थोड़ा मतलब उल्टा बोला। तो मैं क्या किया कि मतलब जो कि अपना मोबाइल बंद करके मैं इधर चला गया था। मैं क्या आएगा तो अपने लिए आ जाएगा, और नहीं तो रहने के लिए बोलेगा तो रहेगी, बाद में मैं आऊँगा। जब हर बात आप लोग जानते थे, आपकी पत्नी भी जानती, फिर आपको इतना गुस्सा क्यों आया आप पहली पत्नी को? क्योंकि लोग देखने वाले सोचते हैं कि गुस्सा उतार रहे हैं या काजल को गुमराह करने के लिए अपनी पत्नी की पिटाई कर रहे हैं। नहीं, गुमराह करने के लिए पिटाई नहीं कर रहे हैं। वो मतलब ऐसा बोले कि मतलब वहाँ पे इतना मतलब बवाल हुआ, रायबरेली जगतपुर थाने में इतना बवाल हुआ, अब फ़ोन मत करो, बात मत करो, ठीक है। तो यही बोली। तो उसके बाद जो कि मैं उसको ऐसा मतलब किया, मार दिया, उसको चोट लग गया। अच्छा, इसका मतलब है वो कह रही थी फ़ोन मत करो, बात मत करो, इसका मतलब उनको पूरी कहानी आपकी मालूम थी कि आप जो है कहानी मालूम तब से हुई है ये, कि जब वहाँ जगतपुर थाने में जाकर मैं पकड़ा गया था, तब इसको पूरा फुल मतलब कहानी मालूम चल गई। कैसे वहाँ पर पकड़े गए? रायबरेली में पकड़े गए, मतलब उसके घर पे मैं गया, उसके घर पे गया। उसके बाद जो कि 8:30 बजे घर में उसके गया था, और 9, 9:30 बजे मैं 9:30 बजे 10 बजे पकड़ा गया था। अच्छा, घर में आप घुस गए थे? हाँ, घर में घुस, वो हमको अच्छा, गई थी। आपको डर नहीं लग रहा था कि हम दूसरे के गांव में अगर हम किसी के घर में घुसेंगे भाई, मैं तो जनता पकड़ेगी, हमको मारेगी? उसके ऊपर विश्वास कर लिया, मतलब वो भी मतलब प्यार मोहब्बत करती है, हमारे ऊपर विश्वास करती है, हम भी उसके ऊपर विश्वास करके उसके घर पे मैं चला गया। देखिए भैया, इसका नशा होता है, आप लोगों ने देखा होगा। गोस्वामी दास भी जो है मुर्दा पकड़ कर चले गए, सांप पकड़ करके चढ़ गए। इसके में डर नहीं लगता, ना इनको सांप पूछ सकता है, ना आपने आज तक सुना होगा किसी प्रेमी को सांप ने काटा हो। ऐसे लोग घर में सोए रहते हैं, उनको सांप तक डस लेता है, और ये दूसरे के गांव में जाते हैं और वहाँ घुस जाते हैं अंदर। तो जब आप जाते हैं तो कैसे लोगों को भनक होती, कैसे आप पकड़े जाते हैं? अब ये नहीं पता है कि मतलब कैसे भनक हुआ है, कैसे मतलब जो कि वो लोग क्या सोच के मतलब जो कि आए। हम खाना खा रहे थे अच्छे घर में, आधी रोटी में खाया। उसके बाद जो कि काजल भी वहाँ पे बैठी थी, और उसके बाद जो कि बाहर से दो आदमी या एक आदमी आया तो बोला काजल दरवाज़ा खोलो। तो काजल बोली खाना खा रहे, दरवाज़ा नहीं खोलेंगे। अच्छा, वो ज़बरदस्ती बोला मतलब दरवाज़ा नहीं खोलेंगे तो तोड़ देंगे। अच्छा, तो मैं सोचा कि मतलब इसका मतलब कोई मैटर है, कोई देख लिया है, किसी की जानकारी हो गया है। अच्छा, तो वो दरवाज़ा मतलब खोली। वहाँ पर काजल आपको बचाने का प्रयास कर रही थी? एकदम बचाने का प्रयास की थी, वहाँ पे बचाई भी है। और मेरे को ये भी बोली थी, मतलब जो सब लोगों को भाई लोग के सामने बोले हैं, मतलब यादव बन के मतलब जो था मैं इसी के लिए मतलब जो कहती थी हमसे यादव बोले हैं, राकेश यादव नाम बता। हाँ, मतलब वो बोली थी मतलब ऐसा बोलोगे तो बच जाओगे। हाँ, ऐसा बोलोगे बच जाओगे। तो उसको मैं पूछा मतलब ऐसा क्यों बोली मतलब जो कि हम जो कह रहे हैं उतना कहना, तुमको कोई बोलेगा नहीं। वो थी प्रजापति और आप थे गौतम। अगर वो लोग जान जाते हैं गौतम परिवार है, तो उन लोगों को मतलब आपसे नफरत हो जाती है। तो इसीलिए मतलब जो कि वो अपना दिमाग लगा के मेरे को बोली थी। मैं कह चलो ठीक है। जब पकड़े गए हम तो वहाँ पे मतलब मारे गए, 2-4 हाथ मारे, पकड़ के लिवा के गए बाहरी। वहाँ पे मतलब प्रधान को बुलाया गया वहाँ पे। तो प्रधान भी मतलब जो कि वहाँ पे मतलब मारने के लिए बोल रहे थे, लेकिन प्रधान मना कर दिया, बोला कि नहीं, गलती तुम्हारे परिवार की है। अगर ये बुलाई नहीं होती तो वो कैसे आता। गलती उसको मतलब अपनाई गई, इसलिए हमको वहाँ पे मारा नहीं गया। तो प्रधान ने फ़ोन किया प्रशासन को, प्रशासन हमको गई वहाँ से कैद करके लेके चली आई। अच्छा, पुलिस आपको ले जाती है? हाँ, ले जाती। फिर उसके बाद से आपका दिल वहाँ से टूटा कि फिर हम काजल से रिश्ता तोड़ दें? उसको मैं यहाँ तक बोला था, रिश्ता मतलब जो तोड़ने के लिए नहीं बोला था। मैं ये बोला था कि जब पूरा फाइनल हो गया तो वो मतलब मेरे सामने आके बोल रही है कि हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। अच्छा, काजल? हाँ, काजल बोले कि हम तुमको छोड़ेंगे नहीं, हम तुम्हारे साथ रहेंगे। हम अच्छा, उस समय उनके पति जिंदा थे? नहीं, मर गए थे। अच्छा, मरने के बाद की कहानी बात? अरे अभी ये महीना 20 दिन पहले बात।
जब गया था वहाँ पे। तो वहाँ पे मतलब जो कि ऐसा हुआ कि वो बोल रहे हैं कि मतलब जो कि हमारे पास कोई नहीं है कमाने वाला, खिलाने वाला। हमारे गांव घर वाले जो है कि मतलब हमको डांट रहे हैं, भगा रहे हैं, गरिया रहे हैं। हमारा ससुर जो कि पी के आता है, गाली फक्कड़ देता है, हम यहाँ नहीं रहेंगे, हमको लिवा के चलो, ठीक है। तो हम उसको वहाँ पे समझाए, हम कहे जो कि भाई जब कोई कमाने वाला नहीं है तो चल ठीक है, मैं जो कि तुमको 1000-500 रुपये हम तुमको दे देंगे खर्चा पानी, ऐसी बात नहीं है। जब भी वहाँ पे मतलब 3000 रुपये उसको दिवाया गया था, हम दिवाए थे 3000 रुपये। भाई जब ये मजबूर है, इसके पास कोई नहीं है कमाने धमाने वाला, इसको दे दो, ये चली जाए घर पे। तो पैसा पाई, उसके बाद जो कि वो उसको जो कि कानून लिवाया के उसको घर पे पहुँचाया गया। अच्छा मिथिलेश जी, हम आपसे एक सवाल करेंगे, क्योंकि सब लोग जान रहे हैं कि दो रानी आपके पास हैं, कुछ लोग राजा मिथिलेश भी कहते हैं। तो आपके प्यार की शुरुआत कहाँ से हुई, किन शब्दों से हुई थी? सबसे पहले वहाँ की कहानी अभी तक गायब है, कोई जान ही नहीं पा रहा है कि मिथिलेश और काजल कब मिलते हैं पहली बार। पहली बार वो आई थी, वो सायगंज में आई थी। अच्छा, वहाँ से खुद आई थी? हाँ, खुद आई थी सायगंज। जैसे सीमा हैदर पाकिस्तान से चली आई हाँ, थी, तो इसीलिए वो जो कि वो आपके इश्क का खुमार ऐसा चढ़ा उसके सर पर कि सायगंज जो चली आई। सायगंज आई, पहली बार वो खुद आई थी? खुद आई पहली बार, साल भर पहले आई थी। अच्छा, साल भर पहले आई थी। बात की होंगे तो जैसे बातचीत में कुछ बातें हुई होंगी ना, प्यार का इजहार किसने शुरू अरे किया? तो प्यार के इजहार अब का बताई, जो उनके प्यार के इजहार कुल बताई दे खोल के। नहीं भाई, देखिए आपको देख करके लोग सीख ले रहे हैं कि दो नाव पे चढ़ना गाड़ फाड़ के मरना होता है। आज समस्या तो है आपके सामने, बताइए, बताए दी मतलब जो उनकी अरे गुस्सा ना भैया, गुस्साओ ना थे भाई, कौन बात है भाई, प्यार मोहब्बत भाई, बातचीत कैसे शुरुआत है? अरे कैसे भाई, जो उनके आए मतलब भाई घूमे टाले, खाए पिए, मिले जुले, और का है उसके बाद लेके छोड़ दे, उसके घरे चली गई। मड़ैया में बंद करके रखे थे कुछ दिन तक, मड़ैया में बंद करके रखे थे। आप बोल मोरिया जी। नहीं ठीक है, जो है कोई बात नहीं। जैसे उसमें वो खुद कह रही कि हम 8 दिन यहाँ पर आकर के रह रहे थे, तो आपको क्या लगा कि झूठा कह रही क्या? ये झूठी बात है। आई है मेरे गांव तक आई, इसको बोला हूँ मतलब यही मेरा गांव है, इसके अंदर मेरा घर है। यहाँ तक मतलब ये रोड से मतलब इसको मतलब सफ़र करवा के लिवा के गया था, और यहाँ से बताया था। अच्छा मिथिलेश, ये बताइए आप जो है कि वो तो आप वहाँ जब पकड़े गए तो आपको आपकी जान को बचाती है, जब वो यहाँ पर आती है तो आप उसके साथ क्या प्रक्रिया करते हैं? कहाँ पे? यहाँ पर जब आपके घर आती है यहाँ पे, वहाँ पे जब वो मेरी जान बचाई थी, वो तुम खुले में थी, हम तो यहाँ पे कैद में थे। कैद में थे? किसके कैद में थे? थाने के अंदर। नहीं, यहाँ पे घर पे जो आती है तो झगड़ा झंझट भी होता है, आपके सामने सीता उनसे झगड़ा करती हैं आपकी पहली अच्छा, पत्नी। उस दिन वाली बात है। तो उस दिन वाली बात में कौन सा गलत किया था? हम तो लड़ाई झगड़ा तुझे छोड़ा ही रहा था ना। छोड़ा रहे भाई झगड़ा झंझट मत करो, अच्छी बात नहीं है, आपस में समझ लो क्या कहना है क्या नहीं कहना, किसकी गलती है किसकी नहीं गलती है। अच्छा, चौथे दिन आप, कितना दिन हो गया, कितने दिन बाद आप आ रहे हैं? आने का तो मैं जिस दिन मेरे को पुलिस पकड़ के लेके गई थी, उससे वही 4 दिन मतलब था वहाँ पे, हॉस्पिटल में था। अच्छा, सायगंज वहाँ से। हॉस्पिटल में क्यों थे आप? वो मेरी वाइफ ना, और मेरा बच्चा का तबीयत थोड़ा गड़बड़ हो गया था, उसको वहाँ पे मतलब भर्ती किया गया था। जी, आप 4-5 दिन वहाँ तक थे, तो आपके मन में चिंता नहीं हुई कि काजल वहाँ वीरान जगह से आई है और हमारे गांव में कैसे वो खाएगी पिएगी, कैसे जिंदा रहेगी? काजल की चिंता थी, जब भी तो मैं उसको फ़ोन करके मैं बात करता था, लेकिन वो बोली कि मतलब जो कि हम यहाँ पे हैं, ठीक है, बोली। अच्छा, बीच में भी आप फ़ोन करके बातें करते थे? बात किए थे, हाँ, ये मतलब मेरे पास फ़ोन करती थी, तो जब भी बात होता था हम भी फ़ोन करके इससे बात किए थे। ऐसी बात नहीं है, बात हुआ है, 2-3 बार बात हुआ है। तो बात में क्या सांत्वना देती थी? क्योंकि आई थी वो बेहोश हो जा रही थी, तबीयत खराब हो जा रही थी, आप एक पत्नी की सेवा में लगे हुए, तो वहाँ से तो आप बीच में भी आ सकते थे, उसकी जान भी तो जा सकती थी, जिस तरीके से उसकी तबीयत यहाँ खराब होती थी। अब भाई हम इसलिए नहीं आए कि जब हमारे गांव वाले उसको सहयोग में हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि मतलब जो कि उसको खाना पानी नहीं मिलता हुआ, मतलब गाँव वालों पर इतना भरोसा था? भरोसा था, गांव वाले कितना भरोसा था, मतलब गांव वाले खिला पिला रहे हैं, खिला रहे हैं, इसलिए मतलब जो कि वीडियो में आप देखते थे, वीडियो में आप देखते थे गाँव वाले? हाँ, वीडियो में देखते थे, वीडियो में देखते थे, जैसे वो बोल रही है, जैसे हंस रही है, जैसे गिर रही है, जैसे बेहोश हो रही है, जैसे बात कर रही है, सब कुछ उसमें दिखाई दे रहा है। मोबाइलिया में उसमें सब कुछ दिखाई दे रहा था? सब कुछ दिखाई दे रहा है। उसमें क्या आपको लग रहा था कि जो भी बातें कह रही थी वो सच कह रही थी? वो पूरी बात सच नहीं कर रही, वो बहुत सी बातें झूठ बोली है, बहुत सी बातें झूठ बोली, लेकिन अब उसको वो बात हमको मतलब सच्चाई बताने में हमको अच्छा नहीं है, क्योंकि मतलब जो मेरा था सब खत्म हो गया। हाँ, अभी क्या खत्म हो गया? खत्म हो गया। पत्नियां खत्म क्या हो गया? नहीं, वो तो होने वाला है। वो बात नहीं है, वो नहीं कह रहा हूँ मैं। मेरा जो मतलब जो कि गांव का जो इज्जत था, वो सब मतलब खत्म हो गया मेरा। कहाँ खत्म हुआ? खत्म हो गया। खत्म कहाँ हुआ? खत्म हो गया। जब आप गाँव वालों को इतना सम्मान दे रहे हैं, जब गाँव वाले की बातों को मान रहे हैं, आप ही तो कह रहे हैं गाँव वाले अगर कहेंगे तो मैं अपनी पत्नी को रख लूँ। उसको इतना ओपन में नहीं चलना चाहिए, प्यार मोहब्बत रहता है तो इतना ओपन में थोड़ी चलना चाहिए। प्यार किया तो डरना क्या? वो सच्चा प्यार की थे तो अपना खुलेआम आई जो है, उसमें क्या? अगर ऐसे में उसके घर पे अगर खुलेआम जाता तो कैसा लगता? मैं भी गए थे, लोग पकड़ के जेल में डाल दिए। मैं भी बोला था, गए थे, मैं तो बोला था कि दिन में मैं आऊँगा, तो वो बोले कि मतलब नहीं, रात में आना। रात में आना, इसका मतलब उसका मैं छुपा ले गया मेरे बात। वो भी तो पहले थी जब आप लोग छोड़ के अरे वो भी जैसे महिला थी, महिला होकर क्या नहीं मिला, तब तो यहाँ वो जो है मीडिया के सामने आई, जनता के सामने आई। अच्छा, इसके बाद जो है मौके से आप आए हैं तो अभी क्या विचार लेकर के आए हैं? कभी यहाँ पर आकर विचार भाई यही लेके आए हैं कि मेरा तबीयत भी थोड़ा गड़बड़ है, अब ज़्यादा बोल नहीं पाएंगे, मेरा सर दर्द है। एक सवाल भैया, विचार यही है कि भाई जो कि हमारे जो जनता लोग जो बोल रहे हैं, हमारे गांव के भाई बंद जो जितने हैं सब बोल रहे हैं भाई जो कि इसको बुलाए हो या ये आई है तो इसको मतलब रखो,
इसको रखो, इसको प्रेम मोहब्बत से रखो, इसको भी रखो, उसको भी रखो और प्रेम से रहो। लेकिन आपके सामने धर्म संकट है ना, एक तरफ गांव वाले हैं, एक तरफ आपकी पहली पत्नी जो सीता है, उनको भी तो शादी करके लाए हो, तो उनका क्या कहना है? उनका भी कहना यही है कि जब ये मतलब जो कि बोल रही है कि हम मर जाएंगे, कर जाएंगे, हम रहेंगे तो यहीं रहेंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे, यही बोल रही है ना। तो इसकी वजह से जो कि वो भी मतलब देखते देखते मीडिया पे जो कि एकदम पक गई है, मतलब जो कि अब उसको लेके जाके रहो, हम मतलब जो कि अच्छा, वो पक गई है, गुस्से में कह रही हाँ है। गुस्से में कह रही है। और गुस्से में क्या, प्यार मोहब्बत से भी बोली आते समय पे। हाँ बोली कि मतलब जा रहे हो तो जाओ, उसको मतलब जो कि लेके अपना रहो। अच्छा, आते समय भी इतनी प्यार से आपसे बोल रही हैं सीता, कहीं न कहीं से एक सौतन आप लाए हैं उनकी, सौतन कोई भी महिला बर्दाश्त नहीं कर सकती, चाहे कोई भी हो, कोई नहीं। इसके बाद भी सीता आपसे इतना प्यार कर रही है? इसीलिए प्यार कर रही है कि अभी मतलब कोई बात को भी उल्लंघन अगर करेगी हो या ये करेगी तो हमारा तो होगा सीधा जेल। इसीलिए मतलब ये अपने तरफ से खींच रही है, बचा रही है, हमको प्यार दे रही है, वो अपने तरफ से खींच के बचा रही है। इस समय दोनों में से प्यार किसका ज्यादा दिख रहा है? काजल दोनों का? का बराबर दिख रहा है, दोनों का बराबर दिख रहा है, दोनों का बराबर दिख रहा है। दोनों को बराबर दिख रहा है। और वैसे एक हिसाब से देखा जाए तो काजल तो मतलब जो कि मेरे घर पे आई है भाग के ना, अपने घर से, अपने गांव से, देश से। अब इसका प्यार ज़्यादा माना जाएगा भाई। बिल्कुल बिल्कुल, आपने एक बात बहुत ही अच्छी कही कि आज उसको प्यार का ही नशा था, वो आपके मतलब कि जो आपने उसको प्यार दिया वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और रायबरेली से भाग गई। भाग के चली गई हमारे लिए। कहीं कहीं एक वीडियो और देखने में आया है कि आपकी काजल को दूसरे से प्यार हो गया, क्या ये सही है कि कोई अफवाह उड़ा है? अब इसके बारे में जानकारी नहीं, कुछ बातें ऐसी हो रही हैं, कुछ लड़के और भी कह रहे हैं कि अगर मिथिलेश घर पे नहीं आ रहे हैं, देखिए लोग कहेंगे जब आप नहीं घर पे आएंगे तो तमाम लोग निगाह बैठाए हुए हैं। बैठाएंगे भाई, क्या करेंगे? ये भाई हमें जानकारी नहीं है, मतलब जो कि दूसरे से प्यार हो गया है, दूसरे से मोहब्बत हो नहीं, गया वो है। तो कभी नहीं कही कि प्यार हो गया, लेकिन कोई और कहा अरे वो ये प्यार आपको- करेगी तो बताएगी, मतलब दूसरे से प्यार कर लेंगे, प्यार हो गया नहीं हमें। भैया, तो आप थोड़ा सा उसके बारे में सपोर्ट कर सकते हैं कि गलत है कि सपोर्ट सही है। करने के लिए तो मत आया हूँ शाम से, मतलब एक बार मेरे को दिखाई नहीं दिया, इसके लिए सपोर्ट क्या करें? ये तो शाम से कहा आए जाता है हैं, कि नहीं, अभी दर्शन आपको नहीं उससे हुआ। एक साल आप उसके साथ रह चुके हैं, बता रहे हैं 3 साल से प्रेम था, 1 साल उसके साथ भी रह चुके हैं, उसके आपको इतना नहीं एक लग रहा साल कि साथ वो- नहीं रह चुका हूँ, 1 साल पहले मतलब जो कि उसके मतलब जो साथ जो था 2 घंटे 3 घंटे उसके साथ थे, तभी 1 भी साल आप- लगातार नहीं जैसे थे। प्रेम था तो आपको उस पर विश्वास है कि ये अफवाह है कि सही है? प्रेम वाली बात अफवाह उड़ रही, कहीं कहीं की सही, नहीं भाई, अब एक देखो वीडियो है कि सही वीडियो, ऐसा है कि किसी के मुंह से मैं सुना नहीं, मतलब वो किसी और से प्यार कर ली हो। तब वही बताइए ना। अच्छा, ये बताइए, अच्छा ये छोड़िए चीज मिथिलेश। बताइए, तो इसका मतलब आप उसको खुल के बताइए कि वीडियो नहीं, अफवाह देखिए, जो है, इनका सही दुख है, दिखाई दे रहा है। मेरी प्रेमिका सही है, इसको खुल के बताइए। अच्छा, ये बताइए, जो शाम से जब से आए हैं आपको दर्शन नहीं हुआ, अभी दर्शन नहीं हुआ। कितना तड़प रहे हैं उसके लिए? नहीं तड़प नहीं रहा हूँ, बस खाली सोच रहा हूँ भाई, जब ऐसे ही बोल रही थी भैया, आपकी मतलब निगाहें इधर उधर देखती हैं, कहीं दिख जाए। नहीं नहीं वो बात नहीं है, दिख जाए तो अच्छी बात है। हमारा कहना में है कि जब इतना फोन कर करके मेरे से ये बोल रही है कि अपने घर पे क्यों नहीं आ रहे हो, तो आज मैं घर पे आ गया, तो आज मेरा घर छोड़ के वो क्यों भाग गई? क्यों भाग गए? भैया, ये तो तब देखिए से इनका आप बहुत भागे बड़ा थे ना। सवाल है कि ये अब तक गायब थे तो वो थी, वो आपको आरोप लगा रही थी। अब जो है बहुत बड़ा सवाल हो गया, मिथिलेश आ गया तो अब काजल गायब हो गई है। क्यों भाग गई वो सामने आए ना। कुछ आपने पता करने की कोशिश की काजल पता कहाँ- करने की कोशिश किया मैं, 2-4 आदमी से पूछे तो बोले मतलब कहीं होगी, अपना खाई पी होगी, सोई होगी। अब रात में मतलब किसके घर पे जाऊँ, दिन में भी जाने लायक नहीं हूँ क्योंकि मेरा क्रेडिट खत्म हो गया। मतलब अभी जाएंगे किसी घर पे, मतलब जो कि अभी कोई वैसे ही अच्छोप लगा के मारने पीटने लगेंगे तो मेरा वो भी प्यार गया। मतलब उस प्यार को खोना नहीं इसीलिए मैं गया नहीं। नहीं भैया, आप कह रहे थे कि कभी जैसे दूल्हा या इंतजार करता है एक दुल्हन का, उसी तरह से आप भी इंतजार कर रहे हैं। आप अब वहाँ भाई बोले- इंतजार कर रहे हैं, अब आए दिखता हूँ मैं, कब आएगी वो हम जिस रहेंगे। तरीके से काजल ने आपको वीडियो के जरिए बताया था कि आप घर पे आ जाइए, तो आप भी कुछ कहना चाहेंगे काजल से? अगर काजल ये वीडियो देख रही हैं तो आप भी अपनी तड़प बताना चाहेंगे, कितना तड़प रहे हैं काजल के लिए? नहीं तड़पने वाली बात नहीं है भाई, उसके लिए आया हूँ, मेरे पास आए, बोले बात करे, खाना पीना और मैं बनाए, बता दूं खाए, कि इंतजारी की उसमें घड़ी बड़ी बेकरारी होती है और शाम से जब तक आए हैं ये काजल की यादों में, तब से आप कुछ खाए पिए भी नहीं, ऐसा क्या? बताया नहीं जा खाना खाया हूँ, खाना खाया हूँ। रहा है। लेकिन आंसू टपकते हैं इसमें। अब कहाँ आंसू कहाँ निकले? भैया सूख गए क्या आंसू? आंसू सूख गए? ना ही सूख कहाँ गया, रोज चाहता आंसू कहाँ निकले? अच्छा, रोना चाहेंगे तो रो सकते हैं। रो सकते हैं, क्यों नहीं रो? काजल के लिए भी अगर आंसू गिराना पड़े तो गिराएंगे। ओ भाई, जब दर्द होती है किसी के लिए हो, काजल हो चाहे कोई भी हो, जब दर्द होती है किसी चीज़ के लिए तो आँख से आंसू ही निकलता है, खून नहीं निकलता है।